हेलो बच्चों, वंस अगेन ए वार्म वेलकम टू LNJE चैनल। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हमारी ब्रेन स्टॉर्म सीरीज चल रही है जिसमें हम कई चैलेंजिंग सवाल सोल्व कर रहे हैं। अब फटाफट से चलिए देखते हैं इस चैलेंजिंग सवाल का एक बहुत प्यारा सा बेहतरीन सा सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है? इफ x एंड y आर रियल देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर। इनमें से किसके लिए ये इनइक्वलिटी करेक्ट हो सकती है? देखा जाए तो ये इनइक्वलिटी एक नॉर्मल इनइक्वलिटी की तरह दिख रही है, बट बेटा ये एक लोगरिथमिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों ही इनइक्वलिटी का कॉम्बिनेशन है। सर, सबसे पहले जब हमने ये देखा कि ये लोगरिथमिक इनइक्वलिटी है, इसका मतलब डोमेन को यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि लोग हर जगह डिफाइन नहीं होता। तो इनइक्वलिटी क्या है, एक बार ये देखते हैं। इनइक्वलिटी लिखी हुई है log ऑफ x टू द बेस e प्लस log ऑफ e टू द बेस x प्लस 4 कोस स्क्वायर y बाय 2। इस दो को इधर लिया है -2 लेस देन इक्वल टू 0। सर बिल्कुल सही है। यहां से यदि अपन देखेंगे तो सर डोमेन के लिए यदि अपन बात करें कि लोग डिफाइन होना जरूरी है, तो डोमेन के लिए अपन बात करेंगे तो log ऑफ x टू द बेस e से ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 0 है, और log ऑफ e टू द बेस x से, है ना, बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहां से ऐसे आ जाएगा x ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1। तो यहां से दोनों को जब अपन लेंगे तो डोमेन जो आएगा दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा बेटा। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो डोमेन जो आ जाएगा वो आ जाएगा x ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1। ये डोमेन आ गया। ठीक है सर, अब आगे और क्या दिख सकता है? आप देखिए बेटा, 4 कोस स्क्वायर y बाय 2 -2 था। यदि हम इसको देखें तो सर यहां से हम दो कॉमन निकाल सकते हैं क्या? निकाल के देखते हैं क्या होता है। तो log ऑफ x टू द बेस e प्लस log ऑफ e टू द बेस x प्लस, जैसे ही दो कॉमन निकाला तो 2 कोस स्क्वायर y बाय 2 -1 हो गया लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि इस साइन स्क्वायर थीटा को भी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस होके 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। इसका मतलब सर 2 कोस स्क्वायर y बाय 2 -1 है, तो ये हो गया है log ऑफ x टू द बेस e प्लस log ऑफ e टू द बेस x प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो इसका मतलब सर ये 2 कोस y लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 0। बहुत ही प्यारी बात है सर, यहां तक आ गया। अब log x टू द बेस e और log e टू द बेस x, इनमें क्या पता चलता है कि सर यदि एक की वैल्यू मान लो t है तो दूसरे की 1/t होगी। तो एक काम करते हैं सर, पहले लोगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक था, इसको अलजेब्रिक में ले आते हैं। कैसे लेके आते हैं? इधर देखना बेटा सब लोग, है ना, ध्यान से इधर देखिएगा। log ऑफ x टू द बेस e को मैंने t मान लिया। यदि log ऑफ x टू द बेस e t है तो बेटा log ऑफ e टू द बेस x क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो 1/t हो जाएगा। इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो ये इनइक्वलिटी कुछ इस तरीके से दिखने लग गई, t प्लस 1/t प्लस 2 कोस y लेस देन इक्वल टू 0। देखिएगा, log x टू द बेस e प्लस log e टू द बेस x, तो t प्लस 1/t 2 कोस y लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम लेके थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t कोस y अपॉन t लेस देन इक्वल टू 0। टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t कोस y अपॉन t लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब यदि हमने log ऑफ x टू द बेस e को यदि बेटा t माना था तो हमें यहां से क्या बोल सकते हैं कि सर t बिलोंग्स टू r होगा, है ना। t बिलोंग्स टू r होगा, बट t 0 नहीं हो सकता। t 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x कभी 1 नहीं हो सकता। अब यदि x 1 नहीं हो सकता तो t 0 नहीं हो सकता। तो हम यहां से ये तो बोल सकते हैं सर t बिलोंग्स टू r है एक्सेप्ट 0। इसका मतलब या तो t जो है वो पॉजिटिव होगा या t नेगेटिव होगा। सर बिल्कुल सही बात है। तो हमने क्या किया, हमने एक केस मान लिया, लेट केस 1 जब t ग्रेटर देन 0 था। अब जब t ग्रेटर देन 0 था तो बेटा इधर देखना, t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t कोस y
अपॉन टी लेस देन इक्वल टू 0। अब देखना बेटा, बड़ा प्यारा सा एनालिसिस है। मतलब एक होता है ना कि डाटा को एनालिसिस करना एक आर्ट है। यदि ये टी पॉजिटिव है और पूरा एक्सप्रेशन हमें लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, इसका मतलब ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t कोस वाई, ये कैसा होगा सर? डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और हमें ओवरऑल पूरा लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। इसका मतलब टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t कोस वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सर बिल्कुल सही बात है। अब हम इसको यहां ले आए थोड़ा सा। यदि टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t कोस वाई 0 होना चाहिए तो सर एक आइडेंटिटी बन सकती है परफेक्ट स्क्वायर वाली, तो बनाते हैं। तो हमने क्या किया सर, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 2t कोस वाई प्लस 2t लेस देन इक्वल टू 0 कर लिया, राइट। तो ये जो बन गया है ये बन गया है t माइनस 1 का होल स्क्वायर, समझिएगा, t माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां से 2t कॉमन ले लेंगे तो ये बन गया है 1 प्लस कोस वाई लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां से भी एक एनालिसिस निकल के सामने आता है क्या? यदि मैं पर्टिकुलर t माइनस 1 के होल स्क्वायर को देखूंगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। t माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये ऑटोमेटिकली हमने बोल रखा है पॉजिटिव है। 1 प्लस कोस वाई कैसा होगा? देखो कोस वाई की रेंज क्या होती है? -1 से 1 होती है, तो 1 प्लस कोस वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, है ना? या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि कोस वाई की जो रेंज होती है, कोस वाई की रेंज होती है -1 से 1। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, मतलब इनका कंप्लीट मल्टीप्लाई, ये पूरी टर्म कैसे रहेगी सर? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा क्या पॉसिबल है कि आप दो नॉन नेगेटिव नंबर्स, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले नंबर्स को ऐड करो और लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए? सर तभी पॉसिबल है, नेगेटिव तो आ नहीं सकता। यदि हम दो नॉन नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दोनों ही नंबर 0 हो। तो t माइनस 1 भी 0 हो, t 0 हो नहीं सकता, 1 प्लस कोस वाई भी 0 हो। तो यहां से तो आ गया t इक्वल टू 1 और यहां से आ गया कोस वाई इक्वल टू -1। तो ये तो पता चल गया सर, पाई का ओड मल्टीपल होना चाहिए, 2n प्लस 1 पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना? क्योंकि कोस जो होता है -1 और पाई के ओड मल्टीपल्स पे होता है। अब t इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब निकालेंगे? अच्छा, t था हमारे पास log ऑफ x टू दी बेस e, तो log ऑफ x टू दी बेस e इक्वल टू 1, इसका मतलब x इक्वल टू e। तो एक सॉल्यूशन होना चाहिए सर जब x इक्वल टू e हो और y 2n प्लस 1 इंटू पाई, मतलब पाई का और मल्टीपल हो। चलिए देखते हैं क्या ये इस ऑप्शन में था क्या? यस, x इक्वल टू e एंड y इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हमारे ऑप्शन में था। आगे जो है वो केस सेकंड है। अभी हमारा सवाल आधा हुआ है, ये नहीं सोचना कि सवाल पूरा हो गया, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही लिया था t ग्रेटर देन 0, t लेस देन 0 बाकी था, तो हमने ले लिया t लेस देन 0। जब t लेस देन 0 लिया बेटा तो वापस से यही बना, t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t कोस वाई अपॉन t लेस देन इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी में वापस से वही सेम ऑब्जर्वेशन होगा क्या? कि सर डिनोमिनेटर जो है ये नेगेटिव नंबर है और पूरा हमें नेगेटिव चाहिए, तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑब्वियस ही बात है। इसका मतलब ये इंप्लाइज निकला कि टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t कोस वाई लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब वापस से इसको एनालिसिस करना कुछ इस तरीके का ही आर्ट है। यहां पे हम आइडेंटिटी बना के परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। हमने जब ग्रेटर देन 0 था तब t माइनस 1 का होल स्क्वायर बनाया, मतलब लेस देन 0 में यदि सेम बनाएंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो हमने एक दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t, समझिएगा, प्लस 2t और प्लस 2t कोस वाई माइनस 2t लेस देन इक्वल टू 0।
टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t प्लस 2t कोस वाई माइनस 2t लेस देन इक्वल टू 0। बिल्कुल सही लगा। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया t प्लस 1 का होल स्क्वायर, मैंने माइनस 2t कॉमन ले लिया, माइनस 2t एक रीजन से कॉमन लिया है, अभी आपको पता चल जाएगा। माइनस 2t, जैसे ही मैंने माइनस 2t कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस वाई। बेटा ये जो है ग्रेटर देन 0 था, तो यहां ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है भैया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2t 1 माइनस कोस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा ये वापस से कैसी है सर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली टर्म है। t यदि नेगेटिव हमने मान रखा है तो माइनस 2t कैसी टर्म होगी, तो माइनस 2t को हमने देखने के लिए एक काम किया, इस सवाल में एक स्टेप और बढ़ा ली। क्या बढ़ा ली, t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2t 1 माइनस कोस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब बिल्कुल हमने ये बढ़ाया तो अब हमें और अच्छे से दिखेगा कि सर ये वाली टर्म तो साफ साफ दिख रही है कि नॉन नेगेटिव नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। t नेगेटिव है तो माइनस 2t कैसा हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। 1 माइनस कोस वाई, अगेन देखो कोस वाई की रेंज जो होती है वो -1 से 1 होती है, तो 1 माइनस कोस वाई कैसा होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बिल्कुल सही है। तो ये पूरा कैसा आएगा, ये पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। बेटा आप दो नॉन नेगेटिव नंबर्स को ऐड करो, दो नॉन नेगेटिव नंबर्स को ऐड करो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है फॉर ऑल, ये ट्रू है फॉर ऑल टी, है ना, सभी टी के लिए ट्रू है। और 1 माइनस कोस वाई भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये हमेशा ट्रू है। एंड y बिलोंग्स टू r, तो y बिलोंग्स टू r तो समझ में आ गया, लेकिन ऑल टी क्या है। अब बेटा यदि ऑल टी अपन समझने की कोशिश करेंगे तो हमने मान रखा है t लेस देन 0, t लेस देन 0 मतलब log ऑफ x टू दी बेस e लेस देन 0। अच्छा, log ऑफ x टू दी बेस e लेस देन 0, इसका मतलब x लेस देन e की पावर 0, log का इंक्रीजिंग होगा x लेस देन 1। हमने डोमेन में बोल रखा था x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहां से बोल रहे हैं x लेस देन 1, तो क्या बोल सकते हैं हम, x जो है वो 1 से छोटा 0 से बड़ा होना चाहिए और y बिलोंग्स टू r, ये हमारा आंसर है। x 0 से बड़ा 1 से छोटा होना चाहिए और y बिलोंग्स टू r, ये हमारा आंसर है। चेक करते हैं कि ये आंसर है क्या, यस। तो ये तो गलत हो गया था, a और c तो आंसर हो गया, लेकिन एक बार डी ऑप्शन को ध्यान से देखना, y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, 0 से 1, 0 से e बाय 3, 0 से e बाय 3, यदि 0 से e बाय 3 देखोगे तो e बाय 3 जो है बेटा वो 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा मतलब ये इसी का एक सबसेट लिखा हुआ है, डी ऑप्शन इज सबसेट ऑफ सी, तो डी ऑप्शन के लिए भी करेक्ट तो होगी इनइक्वालिटी, इसका मतलब ये भी आंसर है। तो राइट आंसर इज ए, सी और डी। आपने देखा किस तरीके से एक प्यारी सी इनइक्वालिटी को जस्ट एक एनालिसिस करते हुए हमने सोल्व कर दिया है। तो बेटा इसी तरह के सवालों की प्रैक्टिस हमें करते रहनी चाहिए, क्योंकि जेईई एडवांस जनरली 2 चैप्टर के कंबाइंड सवाल पूछता है। अब फटाफट से देखते हैं हमारा अगला जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो क्या है। तो अगला चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके सामने है। थैंक यू।